पराशक्ति श्री माता के आशीर्वाद से जब ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना शुरू की तो उन्होंने अपने मानसिक संतानों को जन्म तो दिया, किंतु उनके समुचित विकास के लिए मैथुन की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर शक्ति शिव से अलग हो गई और निराकार होकर इस संसार में समा गई। शक्ति के इस निर्गुण रूप से पूरे संसार में जीव जंतु, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और वृक्षों का विकास होने लगा, सृष्टि पनपने लगी और संसार रूपाकार पाने लगा। पर शिव तो शक्ति के लिए पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे। ध्यान में, अपने तप में वो पूरी तरह लीन हो गए। पर संसार को शिव से ही वो ज्ञान मिलता है जिससे उत्तम व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें वेद, न्याय, साहित्य, व्याकरण, कला, संगीत, ज्योतिष ऐसी सभी विद्याओं का ज्ञान प्राणी मात्र को होता। और ये ज्ञान महादेव शिव सक्रिय होने के बाद ही दे सकते थे। पर शिव को सक्रिय करने की शक्ति केवल और केवल आदि शक्ति के पास ही थी। प्रभु, फिर तो संसार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया होगा ना? इसका निवारण कैसे हुआ होगा प्रभु? ये तो आपको मामी श्री की कथा से ही ज्ञात होगा मूषक जी। आदि शक्ति श्री माता को साकार करना बहुत आवश्यक था और इसलिए ब्रह्मदेव अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के पास गए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। कल्याण हो, सृष्टि का विस्तार हो, जीवन फले फूले, इसके लिए संसार को शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए आप दोनों आदि शक्ति की आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त कीजिए। फिर प्रजापति दक्ष ने अपने पत्नी के साथ मिलकर आदिशक्ति श्री माता की सच्चे हृदय से तपस्या की। आप दोनों की तपस्या सफल हुई। मैं आपकी भक्ति और संकल्प शक्ति से प्रसन्न हूँ और बहुत ही शीघ्र आपके घर सती के रूप में जन्म लूंगी। और कुछ माह बाद आदिशक्ति ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। अरे मेरी प्रिय पुत्री, इसे मैं सबसे योग्य पुत्री बनाऊंगा। प्रजापति दक्ष का अहंकार उन्हें बनाने की बात कर रहा था जिन्होंने सारे संसार को बनाया। दक्ष को यह पता ही नहीं कि जिस पुत्री को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, एक दिन उसी पुत्री के कारण उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। का? काहे? मुझे तो आश्चर्य होता है प्रभु कि जिस पुत्री के लिए प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी ने इतनी तपस्या की, जिसने गोद में आते ही उनके हृदय को प्रसन्नता से भर दिया, उसी के कारण उनके पिता को इतना कठोर दंड मिला। आश्चर्य की बात तो है, परंतु संतान और माँ बाबा का संबंध ही कुछ ऐसा है। माँ भगवती की कृपा से जो सबसे अधिक सुख देता है ना भैया,
कभी कभी सबसे अधिक दुख भी उसी से मिलता है। क्या हुआ प्रभु? क्या छुपा है आपके इस संकेत के पीछे? मैं समझ गई प्रभु, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसके कारण इन दोनों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, केवल इसलिए क्योंकि भगवान हमें वो देना चाहते हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, पर हमें आभास नहीं होता। पर हैं तो हम मानव ही, न पर्याप्त धैर्य रख पाते हैं और ना ही इतना विश्वास दिल के भीतर जगा पाते हैं कि हम भगवान की लीला समझ सकें। प्रजापति दक्ष की भी यही इच्छा थी कि उनके पद और प्रतिष्ठान के स्वरूप उन्हें पहचान और सम्मान मिले, पर उन्हें ये समझने की आवश्यकता थी कि जिन्हें वो अपना शत्रु मान रहे थे वो महादेव शिव उनसे भिन्न नहीं थे। इस संसार में हर आत्मा शिव का ही अंश है और मुक्ति के बाद उन्हीं में लीन भी हो जाती है। दक्ष के मन में महादेव के लिए जितनी घृणा थी और सती के मन में उनके लिए कितना प्रेम था, ये तो सती के नामकरण के दिन ही प्रकट हो गया था। प्रभु श्री नारायण, पिता ब्रह्मदेव, यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण। श्री माता आदिशक्ति, प्रणाम स्वीकार करो। प्रजापति, अभी तक महादेव का आगमन नहीं हुआ। बिना आमंत्रण के आगमन कैसे होगा प्रभु? प्रभु, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने प्रभु महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा? मूषक जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री महादेव जब ध्यान में होते हैं तो मात्र उनके भक्त की पुकार ही उन्हें जगा सकती है। प्रजापति दक्ष जैसे अहंकारी लोग इसे अपना अपमान समझते हैं और महादेव की महिमा को नहीं समझने की भूल कर बैठते हैं। अभी तो इतने तीव्र स्वर में रो रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एकदम शांत हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? आकाश में उसने ऐसा क्या देख लिया? इसका रुदन रुक गया? शिव और शक्ति का ये संबंध कितना शक्तिशाली है ब्रह्मदेव। किंतु जब दक्ष को पता चलेगा तब क्या होगा? और समय बीतता रहा और सती की आयु के साथ प्रजापति दक्ष का प्रेम भी सती के लिए बढ़ता रहा। धीरे धीरे समय के धारा के साथ देवी सती अपने पिता के प्रेम के छत्र तले बढ़ती जा रही थी, पर महल में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी देवी सती के मन में एक अलग सी तड़प थी, जिसका कारण समझने में वो स्वयं असमर्थ थी।
जब भी वो अकेली होती, उनके विचारों में एक अस्पष्ट सी आकृति दिखाई देती। पुत्री सती, क्या मिट्टी में खेल रही हो तुम? बड़ी अनुचित बात है। चलो हाथ स्वच्छ कर लेते हैं। चलो 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 चलो। इतने सारे शिवलिंग? ये तो दीप है। बस शिव के बारे में कुछ भी कहने से कोई लाभ नहीं। स्थित तक नहीं, जड़ है वो। आज के बाद से शिव के विषय में न उस महल में कुछ कहा जाएगा ना कुछ सुना जाएगा। यदि उस जटाधारी एकांतवासी को संसार से आंखें मूंद कर बैठने में ही आनंद आता है तो फिर मैं व्यर्थ की चिंता क्यों करूं? एक और प्रजापति दक्ष शिव को अपने जीवन से जितना दूर कर सकते थे वो उतना दूर कर रहे थे, और दूसरी ओर देवी सती शिव को बिना जाने बिना पहचाने उनकी ओर आकर्षित होते जा रही थी। जब प्रजापति दक्ष को महादेव से इतनी घृणा थी तो उनकी पुत्री प्रभु महादेव की भक्ति पूर्ण निष्ठा से कैसे करती थी प्रभु? मेरे पिताश्री देवों के देव महादेव का तो प्रभाव ही इतना दिव्य है मूषक जी कि जो भी उनकी भक्ति में रमता है पूर्णता उनका ही हो जाता है। किंतु जब प्रजापति दक्ष को ये बात ज्ञात हुई होगी तब वो अपने पुत्री से कितने रुष्ट हुए होंगे ना? फिर एक दिन नहीं माँ, ये मैं तोड़ूंगी। अच्छा ठीक है। ये प्रकाश कितना अद्भुत है ये। सती, ये कहाँ चली गई? सती, पुत्री, सती, सती, पुत्री, सती कहाँ हो? पुत्री, कहाँ चली गई? सती, ये क्या कर रही हो तुम सती? ये क्या कर रही हो सती? सती, मैं कुछ कह रही हूँ, सुनो मुझे। चलो यहाँ से। सती, माँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, पर वो आकृति जिसके बारे में मैं सदैव आपको बताया करती थी, जो मेरे सपनों में आती थी, यही है वो आकृति।
ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। ये स्वप्न नहीं, दुस्वप्न है। माँ, आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं माँ। जिस आकृति की तुम बात कर रही हो सती, जानती भी हो वो क्या है? शिवलिंग है ये, शिव का अमूर्त निराकार रूप। शिव? वो कौन है माँ? शिव कौन है, शिव क्या है, इसकी व्याख्या करना तो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी बहुत कठिन है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शिव पवित्र त्रिदेवों में से एक है। त्रिदेव अर्थात तुम्हारे दादाजी श्री ब्रह्मदेव, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में पराशक्ति की सहायता से सभी की रचना की। श्री विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनकी पूजा तुम्हारे पिताजी और हम सब करते हैं। और ये पशुपति महादेव शिव, अंत में जाकर सब इनमें ही लय हो जाते हैं। यदि ये इनका निराकार अमृत रूप है, तो ये अपने साकार रूप में कैसे दिखते हैं माँ? मैंने कभी शिव के साक्षात दर्शन तो नहीं किए, किंतु जो ज्ञान मुझे तुम्हारे पिताजी और दादाजी से मिला है, उसके अनुसार अन्य सभी देवी देवताओं से एकदम भिन्न है। यायावर का जीवन जीते, कभी रेशमी वस्त्र या अन्य आभूषण धारण नहीं करते। इनके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल वास करता है। बैल इनका वाहन है। अधिकतर अपनी समाधि में ही मग्न रहते हैं और इस स्थिति में इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि क्या हुआ माँ? आप रुक क्यों गई? सती, यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैंने तुम्हें शिव के बारे में जो कुछ भी बताया, तुम इसे फिर कभी नहीं दोहराओगी, और अपने पिताजी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? अर्थात मैं पिताजी को शिव के बारे में कुछ भी ना बताऊं? ऐसा क्यों माँ? बहुत छोटी हो सती, इन सब बातों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारे पिताजी को इस घटना के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। पर माँ, सती, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम अपने पिताजी के सामने शिव की चर्चा तक नहीं करोगी, कभी भी नहीं। ये तो तुम भी नहीं चाहोगी ना सती, कि तुम्हारे पिताजी को दुख पहुंचे, है ना पुत्री? तो क्या देवी सती ने प्रभु महादेव की भक्ति त्याग दी प्रभु? हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, परंतु नियति ने जो हमारे लिए निर्धारित किया है वो होकर ही रहता है। और माता सती के साथ भी वही हुआ मूषक जी, जो उनके लिए नियति ने निर्धारित किया था। उस दिन तो माँ ने अपनी पुत्री को रोक लिया, पर एक माँ अपनी युवा संतान को कुछ भी करने से पूरी तरह कब तक रोक पाती? और उस संतान को जो एक भक्त भी थी, और ऐसी भक्त जिसने अपने ईश्वर को ही अपना सर्वस्त्र मान लिया हो। हाँ मूषक जी, मामी श्री का कथन भी सत्य है। कुछ भक्त अपनी नियति स्वयं लिखते हैं और ईश्वर को उनकी पुकार सुनकर स्वयं आना पड़ता है। जैसे मामा श्री इस भक्त के लिए आए हैं, और जैसे स्वयं देवों के देव महादेव आएंगे माता सती के लिए। रानी प्रसूति ने शिव के बारे में विचार करने से, बात करने से जितना मना किया था,
उतना ही देवी सती शिव की ओर आकर्षित हो रही थी। वो शिवलिंग के दर्शन के लिए नित्य रूप से जाने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सती, ये फिर से चली आई है। सती, पता नहीं क्यों आपको जाने बिना ही मुझे आपके साथ बहुत ही गहरे संबंध का अनुभव होता है। जब मैं आपके सामने नहीं होती, मैं ही नहीं होती। विचित्र से अधूरेपन का आभास होता है मुझे। पर जैसे ही मैं आपके दर्शन करती हूँ, मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता मिलती है महादेव। ये कैसा संबंध है इसका शिव के साथ? जितना हम इसे शिव से दूर रखने का प्रयास करते हैं, शिव के प्रति इसकी भक्ति उतनी बढ़ती चली जाती है। एक अलौकिक शक्ति आ जाती है मुझ पे। ऐसा लगता है जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं नारायण? एक और मेरे पति तो दूसरी ओर मेरी पुत्री। किसी एक को प्रसन्न करने का प्रयास करती हूँ तो दूसरे का हृदय टूट जाएगा। ऐसे में किसे चुनूं मैं और कैसे? प्रजापति दक्ष की पत्नी रानी प्रसूति की दुविधा दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि एक बार जब देवी सती को शिव की धुन लगी तो फिर उनका ध्यान सांसारिक बातों से हटता चला गया और वो स्वयं शिव में रमती चली गई। अपने पिता के साथ भ्रमण करने के स्थान पर वो अनेक पहर तक शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठी रहती। समय के साथ शिव ने उनकी आस्था, भक्ति, प्रेम और भी प्रगाढ़ होता गया। जब शिव से दूर रहना असंभव हो गया तो उन्होंने अपने कक्ष में ही शिवलिंग की स्थापना कर दी। ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव की स्थापना, वो भी अपने कक्ष में। जब ये बात प्रजापति दक्ष को ज्ञात हुई होगी तो उन्हें तो अपार क्रोध आया होगा माता सती पर। महारानी प्रसूति अपने पति के क्रोध से और पुत्री की हट से भली भांति परिचित थीं। इसीलिए उन्होंने पिता पुत्री के बीच टकराव से बचने के लिए असत्य का आश्रय लिया। पर वो नहीं जानती थी कि इससे समस्या सुलझेगी नहीं और भी अधिक बढ़ जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुकिए महाराज, पुत्री से भेंट करने जा रहे हैं। वो सो चुकी है, आप जाएंगे तो उसकी नींद टूट जाएगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी, मैं क्या करूं? कुछ समय से मैं अपनी पुत्री के साथ कुछ क्षण बिताना चाह रहा हूं, मगर जब भी उसे भेंट करने का प्रयास करता हूं वो कुछ न कुछ कार्य में व्यस्त होती है। आप भी ना महाराज, अति करते हैं। बात बस इतनी सी है कि आपकी छोटी सी पुत्री अब सयानी हो चुकी है। आप ठीक कह रही महारानी, पुत्रियां कितनी जल्दी सयानी हो जाती हैं। अभी कल ही की तो बात है जब मैंने उसे गोद में उठाया था, अपने हृदय से लगाया था, और अब इतनी शीघ्र वो इतनी बड़ी हो गई कि डोली में बिठाकर विदा करने योग्य हो गई। मेरी सती का विवाह मेरे जीवन का सबसे सुंदर स्वप्न है, जिसे मैं खुली आंखों से देखता हूं। मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसा योग्य वर खोजूंगा कि जो भी देखेगा नयास बोल पड़ेगा,
सृष्टि की सर्वोत्तम जोड़ी है ये। आप देखिएगा महारानी, मैं अपनी सती के विवाह इतने धूम से करूंगा कि संसार कल्प के अंत तक सदैव स्मरण करेगा। सुना आपने? पिताजी अब मैं विवाह के बारे में सोचने लगे हैं। पर मेरे मंदिर के देवता तो सिर्फ आप ही हो। पति रूप में आपकी जो छवि मेरे कल्पना में है, उसे मैं सत्य बना दीजिए महादेव। रानी प्रसूति ने बहुत समय तक शिव के प्रति अपनी पुत्री की रुचि को छिपाए रखा, पर भक्ति का रंग इतना गहरा होता है कि छिपाए नहीं छिपता। और फिर एक दिन देवी सती के साथ कुछ ऐसा हुआ। पुत्री सती, पुत्री सती, ये किन विचारों में खोई है? जैसे मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही। ये तो बेलपत्र है जो शिव को प्रिय है, परंतु ये मेरे महल में कैसे? सती! रुक जाइए महाराज। महाराज, रुक जाइए महाराज। सती! मेरे शत्रु की पूजा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने सती? शत्रु? अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है पिताजी। मेरे शिव तो भोले हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको अपना लेते हैं वो। तो फिर उनके साथ आपकी या किसी की भी शत्रुता कैसे हो सकती है पिताजी? क्या जानती हो तुम शिव के बारे में पुत्री? अवश्य किसी ने उल्टी सीधी कथाएं सुना के बहकाया है तुम्हें। किंतु मैं अपने महल में भक्ति और भगवान का अपमान सहन नहीं करूंगा। इस महल में केवल प्रभु श्री नारायण का वास होगा, किसी भस्म प्रेमी पशुपति का नहीं। समझी तुम? सेवकों, शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंक दो।
इतने सारे सेवक मिलकर भी जिस शिवलिंग को उठा तक नहीं पा रहे, उसे मेरी ये फूल सी कोमल पुत्री लाई कैसे थी यहाँ? सेवकों, पिताजी, आप शिव को मुझसे दूर नहीं कर सकते। सती, मुझे रोक के दिखाओ तुम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे महादेव को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपका प्रयास व्यर्थ है पिताजी। शिव स्थिरता का प्रतीक है। इनकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई इन्हें कहीं ले जा सकता है और ना ही कहीं से हटा सकता है। इनको गति दी जा सकती है तो केवल प्रेम और श्रद्धा से। दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इनको यहाँ से ले जा रही हूँ, पर मैं इनकी आराधना बंद नहीं करूँगी। उस दिन देवी सती ने शिवलिंग को इतनी सरलता से उठाकर ब्रह्मदेव और नारायण के मन में एक विचार जागृत किया। केवल देवी सती ही वो शक्ति है जो अपने भक्ति और प्रेम से महादेव के मन को झकझोर पाएगी। उन्हें साधना से बाहर लाकर सक्रिय कर पाएंगी और इसीलिए उन्होंने सती के मन में शिव को पति रूप में पाने के संकल्प को और भी अधिक दृढ़ कर दिया। दूसरी ओर दक्ष अब भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी पुत्री उस भूत पावन शमशानवासी से प्रेम करती, जिनसे उन्हें केवल बैर ही नहीं घृणा भी थी। महाराज, कैसे महारानी? जिस पुत्री को मैंने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया, उसने मेरे साथ ही ऐसा कैसे कर सकती सती? महाराज, मैं जानती हूँ शिव आपको तनिक भी नहीं सुहाते, किंतु एक बार सती की दृष्टि से शिव को देखने का प्रयास। असंभव! उस पशुपति ने
मेरा घोर अपमान किया था, और वो भी भरी सभा में। जीवन भर स्मरण रहेगा उसका वो दंड व्यवहार और अपना नाता। ये कैसा नाता है सती का शिव के साथ, जो उनके लिए अपने पिता का भी विरोध कर दिया इसने। देव और अपमान, किंतु प्रभु महादेव तो किसी का भी अपमान कर ही नहीं सकते हैं। वो तो कितने स्वच्छ स्वभाव के हैं। सही कहा आपने मूषक जी, किंतु जब व्यक्ति स्वयं का मान आवश्यकता से अधिक करने लगता है तो उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, और अहंकार के समक्ष जो नहीं झुकता उसे वो अपना शत्रु मानने लगता है। ऐसा ही हुआ था प्रजापति दक्ष के साथ। ये कथा तो हम भी नहीं जानते। तनिक विस्तार से बताइए ना, भगवती की कृपा से। ये देवी सती के जन्म से पहले की बात है। एक दिन प्रयाग में अनेक ऋषि, महर्षि, महात्मा, मुनि आदि ज्ञानी एकत्रित हुए। ज्ञानियों का सम्मान तो ईश्वर भी करते हैं, इसलिए ब्रह्मदेव और महादेव भी वहां पधारे। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। संसार में सभी ऋषि महर्षियों के लिए पूज्य सृष्टि के सर्जक जगत पिता ब्रह्मा को हमारा प्रणाम। आप सभी का कल्याण हो। भूत भावन पशुपति महादेव शिव शंकर को प्रणाम स्वीकार हो। इस सभा में पधार कर आपने इस सभा की शोभा बढ़ाई है महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी महर्षियों की ज्ञान सभा में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। महर्षि कश्यप, आसन ग्रहण कीजिए महादेव। इस सभा को सबसे पहले संबोधित करने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त कोई नहीं है महादेव। कृपया हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। हम सभी आपके ज्ञान के अमृत का प्रसाद चखना चाहते हैं। ज्ञान से अधिक अनिवार्य इस संसार में कुछ भी नहीं है ऋषिगण। ज्ञान से ही उत्तम समाज का निर्माण होता है, पर इसे बाहर ढूंढने का प्रयास करना व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान स्वयं के भीतर छुपा होता। अपना ध्यान साधना में लगाइए, ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मांड के अधिपति प्रजापति महाराज दक्ष पधार रहे हैं। मेरे सम्मान में सब खड़े हो गए, किंतु ये उद्दंडी अघोरी बैठकर मेरा अपमान कर रहा है।
प्रजापति दक्ष को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। देवता, ऋषि, महर्षि, असुर, ब्राह्मण, संसार के समस्त प्राणी मस्तक झुका के मुझे प्रणाम करते हैं, मस्तक झुका के मुझे सम्मान देते हैं। और ये भूत प्रेत पिशाचों से घिरा रहने वाला चित्त, ये यहाँ ऐसे बैठा है जैसे संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जय हो। ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? शांत हो जाइए प्रजापति दक्ष। प्रजापति, महादेव साधना में लीन है, कहीं उनका ध्यान भंग न हो जाए। महर्षि, जो संसार के प्रजापति का सम्मान करना नहीं जानता, कैसी उसकी साधना और कैसा उसका ध्यान। शमशान में निवास करने वाला कैसी निर्लजता से मेरे सामने बैठा है, इसका केवल एक ही कारण है कि वेदों के कर्म से हीन है ये, जो स्वयं ही सारे वेदों के ज्ञान के सार हैं, उन पर इतने अपमान पूर्वक कटाक्ष। जिसने पूरे संसार को बनाया है, उस महादेव के बारे में प्रजापति दक्ष ऐसे कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर महादेव अपनी ध्यान मुद्रा से उठ गए तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। ये मूर्ख प्रजापति मेरे स्वामी महादेव का इतना अपमान कर रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसी क्षण इस अहंकारी को इसके अपराध का दंड अपने हाथों से दूं। अभिमान और दुर्बुद्धि का वास है इसमें। इसलिए सृष्टि का प्रजापति वो धर्म का रक्षक होने के नाते इस उद्दंडता का दंड मुझे इसे देना ही होगा। ये क्या कह रहे हो पुत्र? महादेव के बारे में ऐसी अनुचित भाषा प्रयोग करने से पहले कुछ सोच तो लेते, सोच लेते कि क्या उचित है क्या अनुचित। नहीं पिताजी, धर्म सभा में उद्दंडता अधर्म के समान ही है। इस भस्मधारी ने मेरा नहीं अभी तो धर्म का अपमान किया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अहंकारी शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से अनंत काल तक सभी यज्ञों से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। आज से अनंत काल तक सभी यज्ञों से तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। देवताओं के साथ किसी भी यज्ञ में तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। तुम्हें तुम्हारे भाग का अर्पण नहीं किया जाएगा। देवों के देव महादेव को ही यज्ञ से बहिष्कार करने का श्राप। हाँ मूषक जी, क्रोध में व्यक्ति ऐसे ही त्रुटियां करते हैं। उसी तरह जैसे किसी बात से निराश होकर लोग उचित कार्यों में सम्मिलित होने से भी हिचकिचाते हैं। जैसे शास्त्री की पत्नी कथा सुनने के लिए आने में हिचकिचा रही थी, किंतु शुभ कार्यों की जो पवित्र ऊर्जा होती है वो व्यक्ति को अपनी ओर खींच ही लेती है। फिर क्या हुआ बहन? बहन भीतर आइए। भाग्यवान कथा सुनने आ गई।
ये तो अज्ञात लोगों से मिलती ही नहीं थी। कहीं शिव ने उस श्राप के कारण ही दक्ष का शीश तो नहीं ना काट दिया? प्रभु, क्या इसीलिए महादेव ने प्रजापति दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया? नहीं मूषक जी, पिताश्री प्रभु महादेव दो परम योगी हैं। कोई उनका मान या अपमान करे, इस बात का कोई महत्व नहीं है उनके लिए। यदि कुछ महत्व रखता है तो वो है उनके भक्तों के हृदय में उनके लिए प्रेम और भक्ति। वहाँ उपस्थित सभी ज्ञानियों ने दक्ष के श्राप का विरोध किया। प्रजापति दक्ष, आप जानते हैं आप किसे श्राप दे रहे हैं? वो महादेव हैं, शिव, शक्ति के सहचर। और ये जो श्राप आपने दिया है, उसकी भी शक्ति उन्हीं से आई है। दक्ष, क्रोध अज्ञान का जनक होता है और तुमने महादेव को श्राप नहीं दिया है, अनर्थ किया है। महामूढ़ दुष्बुद्धि दक्ष, जिनका स्मरण करने से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं, जिनका नाम लेने से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हें उनका ही यज्ञ से बहिष्कार कर दिया। जो संसार का सृजन और पालन करते हैं, जिनमें सब कुछ लय हो जाता है, उन्हें यज्ञ के भाग से वंचित करने का दुस्साहस किया है तूने। कैसे प्रजापति हो तुम कि शिव की महिमा को भी नहीं जानते? चल दुर्बुद्धि पशु, जैसे तेरा स्वामी वैसे ही तू, तुम सब असभ्य हो। आज मैं तुझे भी तेरी उद्दंडता का दंड अवश्य दूंगा। आज से तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। आज से तुम सब वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। हड्डियों के आभूषण पहनकर सदैव मदपान में आसक्त रहोगे। ये मेरा श्राप है तुम सबको। प्रतिशोध तो शिव के स्वभाव में ही नहीं, मान अपमान से परे है। पर जो शिव से अतः भक्ति और प्रेम करते हैं, वो उनका अपमान नहीं सह सकते। और क्रोधवश प्रजापति दक्ष ने महादेव के सबसे प्रिय भक्त उनके वाहन नंदी का अपमान किया। ब्रह्मदेव का पुत्र होके भी इतना दम, इतनी दुष्टता! तुमने ये सिद्ध कर दिया दक्ष कि शिव के तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं है तुम्हें। तो सुनो अहंकारी दक्ष, आज तुम्हें और जो भी इस महासभा में उपस्थित मेरे महादेव का अपमान होते देख मौन खड़े हैं, उन सभी को मैं शिव सेवक नंदी ये श्राप देता हूं कि तुम सब वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओगे, कि तुम सब वेदों के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओगे। सदैव भोग में लिप्त रहोगे, स्वर्ग को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानोगे और क्रोध
मोह और मद के वशीभूत होके सदैव भिक्षुक बने रहोगे। दान के लालच में अखंड फंसे रहोगे तुम सब, और दूषित दान लेने के कारण नरकगामी बनोगे। और अहंकारी दक्ष, जिस मुख से तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है, एक दिन वो मुख नहीं रहेगा। तुम्हारे धड़ पर विराजेगा बकरे का शीश। ये एक भक्त का श्राप है। कुकुट के बांग देने से सूर्योदय नहीं होता है। जो स्वयं धर्म का पालन ना करता हो, उसका श्राप कैसे फलीभूत होगा? नंदी जी का पुनः अपमान? फिर तो प्रभु महादेव ने अवश्य ही प्रजापति दक्ष को दंड दिया होगा। और स्वामी भक्ति ना तो कभी देखी और ना कभी सुनी। धन्य है नंदी मां भगवती की कृपा से। आपने सत्य कहा शिवा। मैं भी यही चाहता हूं कि मैं अपने स्वामी का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। आगे बतलाइए ना, फिर क्या हुआ? नंदी के बढ़ते क्रोध से शिव के नेत्र खुल गए। अपने परम भक्त का इस तरह अपमान होना महादेव से सहा नहीं गया और मैं अपने ध्यान से बाहर आ। इस उदंडता का परिणाम प्रजापति दक्ष के लिए कितना भयंकर होगा, ये सोचकर वहां प्रस्तुत सभी ज्ञानी भयभीत। श्राप पाने के बाद अब क्या करेंगे महादेव? दक्ष को महादेव का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए था। न जाने अब क्या करेंगे महादेव, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप मुझसे क्रोधित हैं क्योंकि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, पर मुझे तो यह भी नहीं पता प्रणाम करूं तो किसे करूं। आपके इस स्वर्ण मुकुट को या इन रेशमी वस्त्रों को या आभूषण से सजी इस देह को प्रणाम करूं, या आपकी देह के भीतर बसी आत्मा को? ज्ञान के आवरण में कुतर्क मत करो शिव। देह और आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। पर आपकी देह, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सब कुछ नश्वर है प्रजापति।
मृत्यु के बाद देह जलकर भस्म हो जाती है, पर देह के भीतर छिपी आत्मा नई देह धारण कर लेती है। तो बताइए, किसे प्रणाम करूं मैं? ओह, देह और आत्मा के चक्रव्यूह में उलझाना चाहते हो मुझे? वो तर्क कर रहे हो मेरे साथ, किंतु मैं इसका उत्तर तर्क से दूंगा। तुम्हें मेरी आत्मा को प्रणाम करना चाहिए था शिव। पर आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश होती है प्रजापति, जो कण कण में व्याप्त है। जो जीवात्मा आपके भीतर है वही ब्रह्मदेव के भीतर है, मेरे भीतर, और नंदी के भीतर भी है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप और मैं भिन्न नहीं हैं। आपसे ही मैं हूं और मुझसे ही आप हैं। सब कुछ अद्वैत है, सब कुछ एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कहिए प्रजापति, मैं आपको नमस्कार करूं या स्वयं को? अद्भुत ज्ञान दिया है महादेव ने। इस समय प्रजापति के लिए इस ज्ञान को सुनना और समझना असंभव है। अज्ञानी, किसे श्राप देने की मूर्खता की है तुमने? नंदी, प्रजापति दक्ष को इस प्रकार संबोधित करके तुम भी वही भूल कर रहे हो जो ये कर रहे हैं। तुम भी इनमें, मुझ में, अपने आप में अंतर कर रहे हो, क्योंकि इस समय जिस रूप में हम तीनों हैं उसमें मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे भक्त हो। इस देह के परे मुझ में, प्रजापति में और तुम में कोई भेद नहीं है। तुम कैसे भूल गए नंदी? मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ का कर्म हूं। यज्ञ के सभी उपकरण मैं ही हूं। यज्ञ की आत्मा में भी मैं हूं। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूं। यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। तो फिर ये कौन, वो कौन, ये सब कौन? सत्य तो ये है, सब कुछ में मैं ही हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल का आभास मन को निर्मल करता है, पर आवेश में भूल का आभास नहीं होता। आवेश में आकर महादेव की ज्ञानपूर्वक बात प्रजापति दक्ष को कटाक्ष प्रतीत हुई और उनके मन में महादेव के प्रति अपार द्वेष वास करने लगा। इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा तुझसे, ढोंगी अघोरी।